हेलो मेरी फैमिली। आई नो जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक दिवाली जा चुकी होगी, लेकिन क्योंकि आज दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं दिवाली पे कैसे रेडी हुई थी और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो शेयर करने का एक और रीज़न भी है क्योंकि पहली बार दिवाली पे मैंने अपना मेकअप किया था। मतलब इससे पहले मैंने कभी भी दिवाली पे मेकअप नहीं किया था अपने फेस पे, तो मेरी दिल से इच्छा हुई कि ये सब मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये है मेरा दिवाली आउटफिट। जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, उससे पहले मैं फेस पैक अप्लाई करती हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी प्लस चंदन प्लस हल्दी वाला फेस पैक है। इस फेस पैक को लगाने के बाद ना अलग सा एक ग्लो आता है फेस पे। सबसे पहले मैं अपने लिप्स पर अच्छे से एकदम घी मसाज कर रही हूँ जिससे मेरे लिप्स मॉइस्चराइज रहे। यहाँ जयपुर में मुझे अभी से ही थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है और उस ठंड का इम्पैक्ट मेरे फेस और मेरे लिप्स पे आ चुका है। मेरी स्किन मुझे ड्राई फील होने लग गई है और मेरे लिप्स भी बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैप्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स को ही मॉइस्चराइज कर रही हूँ। फिर उसके बाद फेस पर ACV टोनर लगा रही हूँ। अभी मुझे बहुत सारे एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं और ये टोनर उनको ठीक करने में मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ध्यान रखना कि ACV टोनर यानी एप्पल साइडर विनेगर का टोनर आप जब भी अपने फेस पे लगाएं तो लगाने से पहले एक बार पहले अपनी आंखें अच्छे से बंद कर लें, जिससे वो जो भी टोनर है वो आपकी आंखों में ना जाए, क्योंकि अगर ACV आपकी आंखों में जाएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर बारी आती है फेस को मॉइस्चराइज करने की। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप विंटर में मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें, अच्छे से हाइड्रेट कर लें, क्योंकि विंटर्स में ऑलरेडी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। चाहे हमारी ऑयली स्किन है, चाहे हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है, वो स्किन भी विंटर्स में उनमें हाइड्रेशन की कमी हो जाती है और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मेकअप लगाने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई लगेगी और मेकअप बहुत ज़्यादा ही केकी लगेगा। तो अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना। ठीक है, मेरे दोनों गालों पे पिंपल हो रहे हैं, मोटे वाले और बहुत ही ज़्यादा दर्द वाले, बहुत ज़्यादा ही पेन होता है इनमें। तो मैं इनको और इरिटेट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इस तरह से मतलब स्वाइप करके मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। ज़्यादा उसको मसाज करते हुए या सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए नहीं अप्लाई करती, क्योंकि मैं जब भी मसाज करती हूँ ना या सर्कुलर मोशन में अपने हैंड्स को मूव करती हूँ तो वो हाथ मेरे पिंपल पे आ ही जाता है और फिर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं बस ऐसे स्वाइप करके अच्छे से अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे। ठीक है, फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके मैं अपने आंखों के आसपास के एरिया पे लगा लेती हूँ, जिससे वो एरिया भी मॉइस्चराइज रहे। ठीक है, फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर उसके बाद अपना मेकअप करना शुरू करते हैं। ये देखो, ये है हमारा पूरा मेकअप किट, हमारा मतलब मेरा और मेरी दीदी का। तो आप सबसे पहले लगाएंगे प्राइमर। ये है कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। ये मेरी स्किन को अच्छे से सूट करता है, ये ऑल स्किन टाइप्स है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। तो ये मैं थोड़ा सा लेती हूँ, सबसे पहले अपने नोज़ और उसके आसपास के एरिया पर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा ओपन पोर्स का इशू है, तो वहाँ पे लगा लेती हूँ। फिर चेन एरिया पे लगाती हूँ और फिर फोरहेड और चीक्स पे। मैं थोड़ा सा प्राइमर अपनी आईलिड्स पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेकअप करना होता है ना, आई शेडो और BB क्रीम जो भी होता है वो हमें वहाँ पे भी लगाना होता है, तो उधर भी थोड़ा प्राइमर लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर 1-2 मिनट रुक के अब बारी आती है करेक्टर की। मैं ये 2 चीज़ यूज़ करती हूँ अपने करेक्शन के लिए। ऑरेंज की लिपस्टिक जो मैं मिनीसो से लाई थी और पॉन्ड्स की BB क्रीम। मुझे जहाँ पे भी एक्ने पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स या जहाँ भी थोड़ी बहुत डार्कनेस हो रही होती है तो उस सबको हाइड करने में ये चीज़ मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो पहले मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लूँगी हाथ में, फिर थोड़ी सी BB क्रीम, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है और अप्लाई करूँगी अपने जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, जहाँ पे डार्क एरिया हो रहा है अपने फेस पे, वहाँ पे इसको बस पैट पैट करके लगाना है। मतलब थोड़ा थोड़ा पहले जहाँ भी आपका एरिया डार्क हो रहा है या पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, हमें यहाँ पे डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा लगा लीजिए उसको, फिर पैट पैट करके इस तरह से अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, जिससे ये पूरा मिक्स जो भी हमने लगाया है ये सेट हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इसने मेरे मार्क्स, एक्ने, पिंपल्स, डार्कनेस को काफ़ी हद तक ठीक किया है, काफ़ी हद तक हाइड किया है। ठीक है, फिर 1-2 मिनट रुक के फिर मैं लगा रही हूँ ये पॉन्ड्स की BB क्रीम। मैंने अभी तक कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया अपने फेस पे। मैंने जब से भी मेकअप लगाना शुरू किया अपने फेस पे तब से मैं सिर्फ ये वाली BB क्रीम ही लगा रही हूँ। अभी तक मैंने कोई भी फाउंडेशन चूज़ नहीं किया है। तो मैं अब ये BB क्रीम लगा रही हूँ, थोड़ी सी ले रही हूँ अपने हाथ पे, फिर डॉट डॉट करके अपने फेस से पूरे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और अपने नेक पे भी लगा लूँगी। फिर इसको उसी तरह से पैट पैट करके अपने फेस पर अच्छे से सेट कर लूँगी, जिससे ये पूरा अच्छे से सेट हो जाए, एकदम क्लियर कट हो जाए। ठीक है, अब देखो, जो मुझे एक्ने हो रहे थे, जहाँ भी मुझे डार्क स्पॉट्स हो रहे थे, जो डार्क एरिया हो रहा था मेरा, वो बिल्कुल हाइड हो चुका है। देखो, जो एक्ने की जो बम्पीनेस है ना, जो फूलापन होता है वो तो दिखेगा ही, क्या वो किसी भी चीज़ से हाइड नहीं होने वाला, लेकिन जो उसके मार्क्स होते हैं, जो उसकी रेडनेस होती है, वो हम ठीक कर सकते हैं, वो हम करेक्ट कर सकते हैं।
तो आप भी ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास जो भी फाउंडेशन है या फिर जो भी बेबी क्रीम है उसमें आप ऑरेंज लिपस्टिक मिक्स करके और फिर उसको अपने उस एरिया पे लगा सकते हैं और उन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक पे भी जो मैंने बेबी क्रीम लगाई है उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने और आई एरिया को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब देखो कितना डिफरेंस आ रहा है पहले वाले में। और अब फिर हम लूज़ पाउडर से इसे सेट कर लेंगे। फिर 1-2 मिनट रुक के उसके बाद सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ मैं, जिससे मैंने जो भी बेबी क्रीम लगाई है, जो भी लूज़ पाउडर लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए। आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। जनरली जब हमारा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं ना, लेकिन एक बार फाउंडेशन या बेबी क्रीम लगाने के बाद भी आपको सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना है अपने फेस पे, जिससे जो भी फाउंडेशन है या फिर जो भी बेबी क्रीम है वो मेल्ट नहीं होता है। ये मेरा एकदम सुपर वाला हैक है, स्पेशली जब समर्स में बहुत ज़्यादा ही पसीना आता है और हम फाउंडेशन या बेबी क्रीम लगा के जब बाहर जाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाले एरिया में रहते हैं तो सबसे पहले पसीने के चक्कर में हमारा पहले फाउंडेशन या बेबी क्रीम ही निकलता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपका मेकअप सेट रहेगा, आपका जो भी फाउंडेशन या जो भी बेबी क्रीम कुछ भी सीसी क्रीम आपने लगाई है वो सेट रहेगा, वो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो रात लुक वाली पिक्चर पोस्ट करी है ना, वो नवरात्रि गरबा की है और हम सब जानते हैं कि गरबा में कितना डांस होता है, कितना धमाल होता है और गरबा करते करते पसीने तो आने ही है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसीने आए, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया बात हुई थी कि मेरी बेबी क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई थी। मैंने यही बेबी क्रीम अप्लाई करी थी उस टाइम भी अपने फेस पे। मैंने वही की, अपने करेक्टर किया, फिर उसके बाद बेबी क्रीम लगाई, फिर उसके बाद लूज पाउडर लगाया और फिर उसके बाद सेटिंग स्प्रे बार अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया। उससे क्या हुआ कि जो भी मेरा मेकअप था वो इंटैक्ट रहा, वो बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाली टिप समर्स में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली। ठीक है, फिर बारी आती है आई मेकअप की। तो मैं अभी इतनी प्रो नहीं हुई हूँ आई मेकअप में, मुझे जो थोड़ा बहुत आता है मैं हमेशा वही अप्लाई करती हूँ। तो हमारे पास ये शुगर का पैलेट है, इसमें हाइलाइटर, कॉन्टोर, ब्लश, आई शैडो सब कुछ है। तो ये सही रहता है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें लेके नहीं रखनी पड़ती, एक ही पैलेट में हमारा काम हो जाता है। आप भी ये पैलेट ले सकते हैं, ये शुगर का वंडर वुमन मिक्स पैलेट है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैलेट है, ठीक है, और इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पिंक ब्लश को एज अ आई शेडो अपने आईलिड्स पे अप्लाई करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका, बहुत ही थोड़ा सा कलर में बहुत ही अच्छा पिगमेंट आ जाता है आईलिड्स पे अपने। तो मैं थोड़ा सा ब्लश लिया और अपनी दोनों आईलिड्स पे सेट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने गोल्डन ग्लिटर वाला आई शेडो लिया है और उसको अपने आईलिड्स पे सेट कर लिया। ठीक है, फिर मुझे अभी आईलाइनर लगाना नहीं आता तो मैं उसको नहीं लगा रही हूँ और मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। फिर मैंने अपने दोनों गालों पे अच्छे से थोड़ा थोड़ा ब्रश लगा लिया, पिंकी पिंकी से बना लिया अपने गालों को और फिर थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगा लिया अपने फेस पे। ठीक है, फिर मुझे कॉन्टोर करना भी नहीं आता है तो इसलिए मैंने वो भी नहीं किया है। फिर एट लास्ट लिपस्टिक लगाने से पहले मैं अपने लिप्स को पहले अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ, अच्छे से लिप बाम लगा रही हूँ अपने लिप्स पे, जिससे मेरे लिप्स मॉइस्चराइज रहे। फिर उसके बाद मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, पिंक कलर की शुगर की लिपस्टिक है, कोड है 02 मैरी पॉपिंस। ठीक है, फिर एट लास्ट मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा मेकअप करने के बाद हमें एक अच्छा सेटिंग स्प्रे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पे, जिससे हमारा मेकअप इंटैक्ट रहे, हमारा मेकअप बिल्कुल ठीक रहे, ख़राब ना हो। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप सेटिंग स्प्रे अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हो, पहले उसको थोड़ा दूर रखना है अपने फेस पे, 10-12 इंच दूर रखना अपने फेस से, फिर अपनी आंखों को बंद करके फिर सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना है। ठीक है, खुली आंखों से बिल्कुल भी सेटिंग स्प्रे अप्लाई मत करना, क्योंकि मैंने गलती करी थी और मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा जली थी। ठीक है, और थोड़ा दूर रख के ही सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ कि आप किसी अच्छे सेटिंग स्प्रे में अपना मनी इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपका सेटिंग स्प्रे जितना अच्छा होगा ना उतना अच्छा आपका मेकअप का लुक आएगा। चाहे हम कितना भी अच्छा मेकअप कर लें, लेकिन अगर हमारा सेटिंग स्प्रे अच्छा नहीं है, हमारी सेटिंग स्प्रे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो इतना इंटैक्ट नहीं करेगा आपके मेकअप को, तो कोई भी सेटिंग स्प्रे ले लो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, मैं कलर बार का स्टे द डे फिनिशिंग मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये 100 ml की बोतल है और ये 850 का पड़ा था मुझे, लेकिन ये वर्थ इट है। इसकी जैसी भी प्राइस है ना, जो भी इसकी प्राइस अगर आपको मिले ना आप उसको ले लेना, डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, मैं तो उसको ऑफलाइन लिया था क्योंकि मैं पहली बार मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदी तो मैं चांस लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन ही खरीदे थे। मेरे घर के पास में जो ड्रग स्टोर था मैंने वहीं से खरीदे थे। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन में भी आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो आप ये वाले भी ट्राई कर सकते हो। या फिर आपको जो भी अच्छा सेटिंग स्प्रे मिले जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, जो बहुत ही अच्छा हो, वही सेटिंग स्प्रे आप खरीदना। ठीक है, आपको मेरा मेकअप कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेकअप से रिलेटेड मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ टिप्स देना चाहते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो मैं जो भी प्लीट्स बना के रखती हूँ घर पे उसको मैं खोल लिया। फिर उसके बाद मेरे जो भी बाल उलझे हुए थे, जो भी मेरे एंड्स के थोड़े बहुत ही बाल उलझे हुए थे नीचे से, तो मैंने उनको सुलझा लिया।
फिर उसके बाद मैं ये हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा साइड पार्टीशन कर लिया है और बाकी के बालों को एक ही तरह से पीछे की तरफ कर लिया है। फिर राइट साइड के थोड़े से बाल लेके उन्हें थोड़ा ट्विस्ट करके पिन लगा ली है। 2 पिन लगाई थी मैंने। फिर दूसरी साइड ही मैंने हल्के से बाल लिए और फिर उसको पीछे की तरफ पिन अप कर लिए। 2 पिन लगा ली थी मैंने, ठीक है। फिर बालों को 2 पार्ट में करके मैं आधे बाल आगे और आधे बाल पीछे रखने वाली हूँ। यह हेयर स्टाइल मेरी फेवरेट है। जब भी मुझे कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रही होती कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो ये वाली हेयर स्टाइल मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आती है, मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है हेयर स्टाइल अपने फेस पे, ठीक है। फिर जो भी फ्रिजनेस हो गई थी फेस पे वो मैंने अपने कंघी से स्टिक कर लिया था, ठीक है। फिर एट लास्ट बारी आती है इयररिंग्स की। तो इयररिंग्स लगाने से पहले मैं अपने दोनों कानों के छेद, मतलब जहाँ भी मैंने ईयर पियर्सिंग करवाई है वहाँ पे मैंने पहले अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। आप भी चीज़ का ध्यान रखना कि इयररिंग्स पहनने से पहले या तो कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, आप जो भी लगाना चाहते हैं आप वो लगा लीजिए। फिर उसके बाद ही इयररिंग्स पहनना। उससे क्या होता है कि मेरे पहली बात तो कि इयररिंग्स जो भी मैं कानों के पहनती हूँ वो मेरे कानों के छेद में, मतलब ईयर पियर्सिंग वाली जगह में अच्छे से चले जाते हैं, ठीक है, ईजिली चले जाते हैं। फिर क्योंकि वो एरिया मॉइस्चराइज रहता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस इतने नहीं होते हैं जो कभी कभार होता है ना कि इयररिंग्स पहनने के बाद बहुत ज़्यादा पस निकलने लग जाता है, पपड़ी ऐसे जमने लग जाती है। तो अगर वो एरिया मॉइस्चराइज रहेगा ना आपका तो इतनी पपड़ी नहीं जमेगी, इतना पस वाला इशू नहीं होगा। तो ये तो था मेरा दिवाली लुक जो मैंने इस दिवाली पे ट्राई किया था। आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सो फैमिली, इसके बाद आने वाली थी अनरेडी वाली वीडियो, मतलब मैंने कैसे अपना मेकअप रिमूव किया, अपनी हेयर स्टाइल को कैसे हटाया, अपने बाल फिर से कैसे बनाए और इयररिंग्स निकाले। तो फिर मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी थी इयररिंग्स निकालने के बाद, अपनी ड्रेस चेंज करना, मतलब बहुत कुछ मैंने शूट किया था अनरेडी वाली वीडियो में। लेकिन आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, मतलब मेरी वो फाइल करप्ट हो गई है। मैं अपनी सारी वीडियो अपने इस ओप्पो वाले फ़ोन से ही शूट करती हूँ और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब वो वीडियो का कुछ सोर्स ही नहीं दिख रहा है। वो वीडियो मैंने पूरी अच्छे से शूट करी है। आई नो, आई एम 100% श्योर कि वो मैंने ऑन का बटन दबाया था जब मैं शूट कर रही थी। और फिर जब मैंने बाद में रात को, मतलब कल मैंने शूट किया था पूरा दिवाली का गेटअप और आज उसका अगला दिन है। मैंने कल पूरा अच्छे से देखा था कि मतलब मेरी वीडियो दिख ही नहीं रही है, मतलब क्या हुआ। उस रात को मैंने शूट किया था, मतलब वो पहले हम तैयार हो गए अच्छे से, तो वो शाम का टाइम था जब मैं पूरा दिवाली वाला गेटअप बनाया था। फिर उसके बाद रात को जब पूरा अनरेडी होता है, मतलब जो भी मेकअप उतारना, हेयर स्टाइल ठीक करना, वो सब मैंने रात को शूट किया था। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरी वीडियो दिख ही नहीं रही है और जब मैंने उसको लैपटॉप में इंसर्ट किया अपना केबल, तो उसमें भी ऐसे दिखा रहा है कि पेंडिंग है और वो फाइल क्रैश हो रही है। मतलब बेसिकली वो वीडियो मेरी हट चुकी है या करप्ट हो चुकी है या फिर कुछ है ही नहीं उस वीडियो में। लेकिन वो वीडियो आपके साथ शेयर करने का मेरा एक इंपॉर्टेंट मोटिव था, मुझे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी आपको जो मैं फॉलो करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद आपके साथ शेयर करूँ तो वो आपके शायद काम आ भी जाए। देखो, सबसे पहले मतलब मैंने अपने इयररिंग्स निकाल लिए, तो मेरा होता है कि आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहनने के बाद मेरे कानों में हल्की सी दर्द होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब बस तो नहीं निकलता लेकिन वो हल्की सी फूलन होती है, हल्की सी सूज जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इयररिंग्स पहनने से पहले अपने कानों पे क्रीम लगाती हूँ, ठीक है। फिर वैसे ही इयररिंग्स उतारने के बाद या तो कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, मतलब या तो नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल, मैं अपने कानों के जो छेद होते हैं ना जहाँ पे हम ईयर पियर्सिंग कराते हैं वहाँ पे इसको लगा लेती हूँ अच्छे से, एकदम मसाज करते हुए लगाती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो भी सूजन होती है वो ठीक होती है, जो भी हमें पेन होता है उससे हमें रिलीफ मिलता है और हमारे कानों में आगे जाके इन्फेक्शन नहीं होता है। हमारे कान उस ही टाइम प्रिवेंट हो जाते हैं कोई भी फंगल इन्फेक्शन से या कुछ भी अदर कोई प्रॉब्लम होने से, ठीक है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं कि जो भी आप इयररिंग्स उतारते हैं उसके बाद आप, मतलब नॉर्मली आज के लोग सब बड़े बड़े इयररिंग्स पहनते हैं, स्पेशली जो बड़े इवेंट्स होते हैं या फिर जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनमें से लोग बड़े बड़े इयररिंग्स पहनते हैं। तो ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि इयररिंग्स उतारने के बाद आप कोई भी ऑयल, या तो आप मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके अलावा और कोई ऑयल यूज़ करना चाहते हैं जो आपको सूट करता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कि मैंने अपनी हेयर स्टाइल ठीक करी, मतलब सारी जो भी मैंने क्लिप्स निकाली थी उसको ठीक किया। फिर मैं अपने बालों को सुलझाए, थोड़े थोड़े एंड से उलझ गए थे, पूरे नहीं उलझे थे, थोड़े एंड से उलझ गए थे, ठीक है। और फिर उस हेयर स्टाइल को बिगाड़ने के बाद, मतलब वो सब कुछ क्लिप से हटाने के बाद अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया। फिर मैंने प्लीट्स बना ली क्योंकि मैं हमेशा प्लीट्स से बनाती हूँ। फिर उसके बाद अब बारी आती है मेकअप को रिमूव करने की। तो मैं कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है और ऐसा बहुत बार होता है कि जो एक्ने प्रोन स्किन वाले हैं अगर वो अपना मेकअप अच्छे से नहीं रिमूव करते हैं या फिर अगर कुछ भी चूक रह जाती है मेकअप को रिमूव करने के बाद, तो आपको एक्ने और पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे ऑलरेडी एक्ने हो रहे हैं, मतलब इस
साइड हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। और क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, इसलिए मैंने अपना फेस शेव भी नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन की थोड़ी बैंड बजी पड़ी है। मतलब मुझे यहाँ पे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, इधर वाली साइड मुझे पिंपल्स हो रहे हैं और इधर वाला मोटा वाला एक्ने हो रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको अवॉइड किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन थोड़ी सी इरिटेट हुई भी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि फेस शेव करने के बाद हो सकता है कि मेरी स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो जाए, इसलिए मैंने फेशियल शेव नहीं करी इस बार। तो फिर अगर मेकअप को रिमूव करने की बात करें, मैं 3 प्रोसीजर फॉलो करती हूँ जिससे मेरा मेकअप पूरे मेरे फेस से अच्छे से निकल जाए। यूजुअली डबल क्लेंजिंग की बात बोली जाती है कि मतलब 2 बार आप कुछ फॉलो करोगे, 2 बार प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आप अपना पूरा मेकअप अच्छे से निकाल लोगे। लेकिन मैं 3 बार का प्रोसीजर फॉलो करती हूँ। सबसे पहला जो मेकअप रिमूविंग का जो प्रोसेस होता है वो मैं फॉलो करती हूँ ये मेकअप रिमूविंग टाल से। ये मिनिसो की मेकअप रिमूवर टाल है। हाँ, इसमें 2 पीस आते हैं, एक ये डार्क कलर वाला, डार्क पिंक वाला, और ये लाइट पिंक वाला। ये वाला मेरी दीदी का है और ये वाला मेरा है। और ये मुझे पड़ा था 250 का, मिनिसो के स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें ऐसा बोला गया है कि आपको इस कपड़े को हल्का सा गीला करना है और फिर हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे मेकअप को स्वाइप करना है, मतलब वाइप करना है, पूरा मेकअप साफ करना है। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें ऐसा बोला गया है कि आप जो ये मेकअप रिमूविंग टाल यूज़ करते हो ना, तो इसको आप नॉर्मल पानी की जगह जो गर्म पानी होता है, हल्का सा जो ल्यूकवार्म वाटर होता है, जो गुनगुना पानी होता है, उसमें डिप करके फिर अपने मेकअप को साफ़ करो। ठीक है, तो मैं यही फॉलो करती हूँ। जब मेकअप को रिमूव करना होता है ना, तो हल्का गुनगुना पानी करती हूँ, फिर उसमें इसको डिप करती हूँ और फिर उसको निकालती हूँ, मतलब पूरा मेकअप को निकालती हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मेकअप रिमूविंग टाल है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पूरे मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देगा या आपके हर एक मेकअप की रेसिड्यू को निकाल देगा। मेरा थोड़ा मानना अलग है। देखो, अब मैंने इसको धोया नहीं है ना अभी तक, तो मैं इसका दिखा सकती हूँ। एक ये वाला पैच है जो मैंने मेकअप रिमूव किया था, और एक ये वाला पैच है। ठीक है, मैंने इस मेकअप रिमूविंग टाल को पहले एक बार भिगोया और फिर पूरे मेकअप को साफ़ किया, फिर दूसरी बार भिगोया दूसरी साइड से और फिर अपने मेकअप को साफ़ किया। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं कि ये मतलब ज़्यादातर मेकअप को ज़्यादातर आपके जो मेकअप होता है फेस पे उसको निकाल देगा, लेकिन पूरी तरह से निकाल देगा ये श्योरिटी नहीं है। क्योंकि उसके बाद फिर मैंने जो अपना दूसरा प्रोसीजर फॉलो किया था उसमें भी मेरा थोड़ा मेकअप का रेसिड्यू निकला था। उस वाले प्रोसीजर में मेरा पूरा मेकअप निकल गया था। तो मतलब ज़्यादातर मेकअप ये निकाल सकता है मेकअप टावल, लेकिन पूरा हम ये नहीं मान सकते। ठीक है, तो मैंने ये मेकअप रिमूविंग टावल यूज़ करी थी अपने मेकअप को निकालने के लिए पहले प्रोसेस में। फिर दूसरे प्रोसीजर में मैंने ऑयल लगाया था अपने फेस पे अपने मेकअप को निकालने के लिए। देखो, मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, लेकिन क्योंकि अभी चल रही है विंटर्स, तो मैं कोई भी मिसेलर वाटर से अपनी स्किन और ज़्यादा ड्राई नहीं करना चाहती। विंटर्स में मेरी स्किन आई डोंट नो, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती है। ऑयली स्किन है, लेकिन फिर भी विंटर से मेरी स्किन हद से ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं और ज़्यादा ड्राई नहीं करना चाहती थी मिसेलर वाटर से। मिसेलर वाटर बेसिकली एक सोप वाटर ही होता है या फिर एक सोप फॉर्मूला बेस्ड होता है जो आपके पूरे मेकअप को अच्छे से निकाल देता है, लेकिन वो मिसेलर वाटर विंटर से मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो मैं ऑयल से अपना मेकअप को अच्छे से साफ़ करती हूँ। मैं रोगन बादाम श्रीन का जो आलमंड ऑयल होता है वो यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को निकालने के लिए। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है, या तो अगर आप कोकोनट ऑयल, वैसे ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करता है तो आई कांट रिकमेंड, लेकिन आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपको सूट करेगा। मेरे को अभी तक कोई ऐसे एज सच एक्ने और पिंपल्स की इशू नहीं हुई है ये जब से मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो आई रिकमेंड कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल लगाने के बाद एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप ऑयल यूज़ मत करिए, लेकिन मुझे ये आलमंड ऑयल सूट करता है, इसके बाद मुझे कोई एक्ने पिंपल्स की इशू नहीं होती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि ये वाला जो ऑयल है ना, ये रोगन बादाम श्रीन का जो आलमंड ऑयल है, इसको मैं थोड़ा सा लेती हूँ और फिर अपने फेस पे लगा के अच्छे से थोड़ा सर्कुलर मोशन में जहाँ जहाँ मेकअप करते हैं, जैसे कि आईलिड्स हो गया, यहाँ पे जो भी फोरहेड या फिर जो भी जहाँ पे भी नेक के आसपास जो भी मेकअप लगाया है वहाँ पे मैं इसको अच्छे से मसाज करती हूँ। फिर कॉटन पैड की हेल्प से, ये वाला कॉटन पैड, ये वाला भी मिनिसो का ही है कॉटन पैड, इसमें 180 पीसेस आते हैं और ये पड़ता है आपको, इसमें 180 पीसेस आते हैं और ये पड़ता है आपको 190 रुपीज़ का। तो ये वाला कॉटन पैड मैं यूज़ करती हूँ और फिर अच्छे से अपने मेकअप को निकाल लेती हूँ। ठीक है, इस वाले प्रोसीजर से मेरे पूरा मेकअप अच्छे से मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑयल है तो आपका मेकअप अच्छे से मेल्ट होगा ही, जो भी चाहे वाटरप्रूफ मेकअप हो या कुछ भी मेकअप हो वो ऑयल से आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से निकल जाता है कॉटन पैड से। और फिर उस प्रोसीजर के बाद, मतलब ये वाला जो ऑयल वाला प्रोसीजर है, इसके बाद मेरा पूरा मेकअप अच्छे से फेस से निकल जाता है। तो मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ अपने मेकअप को निकालने के लिए।
और फिर अगर मैं समर्स का बताऊँ तो मैं ये वाला माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ। ये है बायोडर्मा का, ये ब्लू वाली बॉटल है। एक पिंक वाली बॉटल भी आती है, मतलब पिंक ढक्कन वाली, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसे इसको भी यूज़ करने के बाद कोई एक्ने पिंपल्स का इतना इशू नहीं हुआ है। तो मैं समर्स में इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन रहती है, तो मैं समर्स में मेरे को सूट करती है। लेकिन मैं विंटर्स में इसको यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती। मैं समर्स में इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। फिर अब मेकअप रिमूव कर लिया, उसके बाद फिर बारी आती है थर्ड प्रोसीजर की, जो मैं फॉलो करती हूँ फेस वॉश की। मतलब ये हमने मेकअप रिमूव कर लिया पूरा अच्छे से, उसके बाद अच्छे से जो भी हमारे रेसिड्यू रह गया है, जो भी ऑयल का रेसिड्यू रह गया है, कुछ भी रह गया है, तो फिर मैं वो वॉश करती हूँ फेस वॉश से, ठीक है। हम सभी करते हैं ना, तो जो भी आपको फेस वॉश सूट करता है वो यूज़ कर लीजिए। अभी क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मुझे छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, यहाँ पे हल्के हल्के बम्प हो रहे हैं, तो मैं ये फेशियल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको इसका जो मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया तो उसमें बताया था कि जिनको भी यहाँ पे छोटे छोटे दाने के इशू हो रहे हैं या फिर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाती है, तो वो एक फेशियल ब्रश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग रेगुलर बेसिस पे मेकअप करते हैं, वो रोज़ कोई ना कोई फाउंडेशन या बीबी क्रीम या कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, तो उनको भी आई रिकमेंड कि वो लोग भी एक फेशियल ब्रश में इन्वेस्ट करें, एक अच्छे फेशियल ब्रश में इन्वेस्ट करें। अगर आप फेशियल ब्रश के बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। उसमें मैंने पूरा अच्छे से शेयर कर रखा है कि आपको कौन सा फेशियल ब्रश यूज़ करना चाहिए, किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, किन को अगर यूज़ ना करे तो भी चलेगा, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं ये फेशियल ब्रश यूज़ करती हूँ, ये मिनिसो का है। ये मुझे अच्छे से सूट करता है, जो मेरे यहाँ पे ना बहुत ही सॉफ्ट है, ये ज़रा हार्म नहीं करेगा स्किन को। तो मैं इसको थोड़ा सा गीला करके फिर इसमें फेस वॉश लगाती हूँ, फिर इस पर हल्का सा पानी डाल के और फिर सर्कुलर मोशन मसाज करते हुए अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। ब्रश मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है जब मुझे यहाँ पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे बम्स हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जो हमें छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे बम होते हैं हमारे स्पेशली फोरहेड पे या फिर हमारे फेस पे, तो बहुत ही बड़ा रीज़न होता है कि आपके पोर्स क्लॉग हो चुके हैं, आपकी स्किन के पोर्स क्लॉग हो चुके हैं, और फेशियल ब्रश उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके उन पोर्स को क्लीन करने में, आपके पोर्स को साफ़ करने में, ठीक है। और साथ ही साथ जो मेकअप करते हैं ना, उनके लिए से मैंने बोला कि उनको भी फेशियल ब्रश ट्राई करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम रेगुलर बेसिस पे मेकअप करते हैं या फिर जब हम मेकअप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा डर रहता है ना कि कहीं वो मेकअप हमारे फेस पे, जो भी हम फाउंडेशन लगाते हैं, जो भी बीबी क्रीम लगाते हैं, सीसी क्रीम जो भी लगाते हैं, वो हमारे पोर्स में शायद चले जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, तो मैं एक फेशियल ब्रश से, मतलब इस वाले फेशियल ब्रश से ही अपने पूरा अच्छे से फेस वॉश करती हूँ। क्या होता है कि फेस वॉश भी हो जाता है, मतलब फेस क्लीन भी हो जाता है, और साथ ही साथ जो भी पोर्स होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छे फेशियल ब्रश से अपने स्किन को अच्छे से क्लीन करें, जिससे आपके पोर्स भी साफ़ हो जाएंगे और आपका फेस भी साफ़ हो जाएगा, ठीक है। फिर फेस वॉश करने के बाद मैं टोनर लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अंडर आई क्रीम लगाती हूँ। इस वीडियो से पहले जो मैंने आपके साथ अंडर आई क्रीम शेयर करी है वो मैं लगाती हूँ। फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक स्पॉट ट्रीटमेंट ट्राई कर रही हूँ एक्ने और पिंपल्स के लिए, कुछ ट्राई कर रही हूँ एक्ने और पिंपल्स के लिए। उसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो मैं वो स्पॉट ट्रीटमेंट लगाती हूँ, और फिर लास्ट में लगाती हूँ लिप बाम। मतलब पहले मैं घी, क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है और मेरी लिप्स हद से ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले स्किन का रूटीन करने के बाद अपने स्किन को पहले अच्छे से घी से अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ, अच्छे से मसाज करते हुए अपने घी अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे। और फिर अगर रात को मुझे कुछ मॉइस्चर की कमी लगती है तो फिर मैं एक लिप बाम, अच्छा लिप बाम, तो अभी वो बेबी चक्र वाला जो लिप बाम है ना, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, वो वाइट वाला जो आता है वो यूज़ कर रही हूँ। तो फिर मैं वो लगा लेती हूँ अगर मुझे रात को कुछ ऐसे मॉइस्चर की नीड होगी अपने लिप्स पे, ठीक है। तो ये सब मैंने उस वीडियो में शूट किया था, लेकिन आई डोंट नो वो कैसे करप्ट हो गई, क्या हो गई, लेकिन मुझे ये बातें आपको बतानी थी, तो मैंने इसलिए वो वीडियो शूट करी थी, तो अब मैंने आपको बता दी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा मेकअप कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो प्लीज़ मेरी ये कोशिश कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है ना, उसको भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू।